आपका जोश देखना है। भारत माता की। इलाहाबाद तक भी नहीं पहुंचे हो भाई, अब की बार सिरसा दिखाओ, भारत माता की। लेकिन जानो तो चंडीगढ़ है। भारत माता की। धन्यवाद। हरियाणा सरकार ने मेरे साथ हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय चौधरी रणजीत सिंह जी चौटाला, हमारी यहां की सांसद बहन सुनीता दुग्गल जी, हमारे डिप्टी स्पीकर श्री रणवीर सिंह गंगवा जी, प्रत्याशी हमारे होने वाले इस इलाके के विधायक भाई गोविंद कांडा जी, चौधरी दूड़ाराम जी, श्री कर्णदेव कंबोज जी, मदन चौहान जी, आदित्य देवीलाल हमारे जिला प्रधान, रामचंद्र कंबोज, अमरपाल राणा, सुरेंद्र आर्य जी, रमेश भादो जी, कर्ण सिंह रणोलिया जी, बहुत से जी लिखे हुए हैं। इस गांव के भी कुछ जी, हमारे गौरी शंकर जी जो सरपंच रहे हैं, भूप सिंह जी पूर्व सरपंच, चंदूलाल गसौलिया जी, रामस्वरूप टाक जी, विजय सरपंच जी, नथुराम सरपंच जी, ब्रह्मानंद जी, भूराराम डूडी जी, हंसराज जी। ये हंसराज नीमला, आत्माराम नीमला हमारे बहुत पुराने साथी हैं। मैंने कहा सन 1990 में गया था। कहा है हमारे आत्माराम जी? मैं इन गामा में आया हूं, आज पहली बार नहीं आया। तो मेरे धौलपालिया की सभा में आए बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी, माताएं बहनें, सबने मेरी राम राम। भाइयों बहनों, आज जो ये बाई इलेक्शन की बात ये आई है, तो पहली बात तो कि क्यों आई है। हमको मालूम है कि एक आदमी जो यहां का विधायक, उसकी अपनी जो अकड़ है, उसकी मरोड़ है, ये उसके आड़े आ गई। उन्हें कहा कि मैं आगे विधानसभा का मुंह नहीं देखूंगा, ये संकल्प करता हूं। मेरा कहना को उसका संकल्प पूरा ही कर दो भाई। जब नहीं जाना तो क्यों जाना, फिर नहीं जाना, जरूरत नहीं है। और जब रहा भी है, मेरा तो 6.25 साल का उनके साथ अनुभव है, क्योंकि अब 8-9 महीने से रिजाइन करके बैठा। उस 6.25 साल में बहुत सी हमने घोषणाएं की, बहुत से हमने काम कराए, लेकिन उस भले आदमी ने आके ये नहीं कहा कि हमारा काम ये एक रह गया, इस काम को करा दो। इस इलाके के काम भले हमने 7 साल में 700 करोड़ के कराए। अगर कहीं कोई और विधायक ऐसा होता जो हमारे साथ जुड़ा हुआ होता, तो 700 नहीं 1400 करोड़ के काम होते, या 1400 करोड़ के। अब हमने पिछली बार चुनाव में, ठीक है, जीत हार में फर्क तो 49 और 51 का 2 का ही होता है। राजनीतिक गणित 49 माने 0, 51 माने 100। अब अंतर भले इतना थोड़ा सा ही था, पिछली बार भी ज्यादा नहीं था, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि यहां के लोगों ने हमें वोट दिए नहीं। उस समय भी बहुत बड़ी संख्या में वोट दिए, लेकिन इस बार इतने वोट देने हैं। पिछली बार तो सरकार किसकी बढ़ेगी ये लोग ने सोच के वोट दिया होगा, क्योंकि हर आदमी कहता है मैं जिसको वोट दे रहा हूं सरकार उसकी बढ़ेगी। तो यहां जिसने इनेलो को वोट दिए, अवैध को वोट दिए, उन्होंने सोचा शायद उनकी सरकार बनेगी, और रह गए 90 में से 1। और वो भाई 1 भी गंवा बैठा। कम से कम 1 बैठा रहता तो आवाज लेने वाला कोई तो होता उसका, लेकिन गंवा बैठा। इस बार आपने वोट सरकार किसकी बनेगी इसके लिए नहीं देना है। इस बार वो असमंजस नहीं है कि सरकार किसकी बनेगी, सरकार तो बड़ी बढ़ाई है। अब तो वोट आपने देना है कि हमने उस सरकार में साझेदार शामिल होना या नहीं होना, इसलिए देना ना। तो बोलो, आप सरकार में साझेदार होना चाहते हो या नहीं चाहते हो?
हमारी बहनें माताएं बताएं, साझेदार सरकार में होना चाहते कि नहीं होना चाहते? होना चाहते हैं ना? अब क्यों होना चाहते हैं? आखिर तो आपको अच्छा लग रहा होगा तभी होना चाहते हैं। 7 साल से केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी की सरकार चल रही है। कितने ही काम उन्होंने हमारे लिए किए। हर गरीब आदमी के घर पर यानी उसके सिर पर छत हो, यह काम उन्होंने शुरू करा दिया है। हर एक रसोई में गैस सिलेंडर पहुंचना चाहिए, यह काम उन्होंने शुरू करा दिया है। मुझे लगता है कोई गांव की रसोई ऐसी नहीं होगी जिसमें गैस का सिलेंडर नहीं होगा, और नहीं हो तो अभी पर्ची ले आओ 48 घंटे के अंदर अंदर। हालांकि आचार संहिता है, लेकिन ये हमारी पहले की घोषणा है, नई नहीं है कि 48 घंटे के अंदर अंदर कोई भी पर्ची देगा उसके घर में गैस का चूल्हा पहुंचेगा। आज ही अधिकारियों को फोन हो जाएगा। और इस बार नई एक बात कि 1 नवंबर तक अगर किसी के घर में पानी का कनेक्शन नहीं है, आज ही बता दो, दिन सिर्फ 3 है, ये भी घोषणा पहले की है, नई नहीं है, कि 1 नवंबर तक सबके घर में नल, पानी का नल रसोई में ये पहुंचेगा। नहीं किसी के घर में हो तो बता दो। अभी कौन है जिसके घर में अब नल का पानी नहीं पहुंचा है कोई? एक भी नहीं है। सबके घरों में पानी का नल पहुंच गया, बिजली का कनेक्शन। और 5600 गांव हरियाणा के ऐसे हैं जो पहले कभी किसी राज्य में आज तक नहीं थे, जहां 24 घंटे बिजली जाती है। आपके गांव में 24 घंटे आती है कि नहीं आती है? आती है ना? 5 साल 7 साल पहले जब हमारी सरकार नहीं थी तब आती थी क्या? नहीं आती थी ना। हर गांव में 24 घंटे बिजली दे रहे हैं हम। और हमारे चौधरी रणजीत सिंह जी पावर मिनिस्टर हैं, ये गांव गांव में जाकर के ये बात करते हैं। हां, थोड़ी सख्ती भी करते हैं, चोरी नहीं करने देते किसी को। अभी 2 दिन में भी छापे मरवाए, 20-22 हजार लोग पकड़ लिए चोरी वाले। क्या 31,000 छापे मारे इन्होंने। तो हम चाहते हैं कि ठीक काम अगर कोई करेगा उसको पूरी सुविधाएं मिलेंगी। केंद्र सरकार लगी हुई है, हरियाणा सरकार लगी हुई है। 7 साल में आपने पुराने आदमियों ने अनुभव किया होगा कि पहले जो सरकारें होती थी, लूट खसूट की सरकारें, दबंगई की सरकारें, भ्रष्टाचार की सरकारें, नौकरी के लिए भी अपने पिताजी को बाबू को कहते थे, बाबू 1 किला बेच, पैसे दे, नौकरी खरीदूंगा। मां को कहते थे, मां अपनी टूम बेच दे, पैसे दे, नौकरी खरीदूंगा। अब कोई नौकरी खरीदनी पड़ती है? नहीं खरीदनी पड़ती ना। अच्छा, धौलपुलिया गांव में कितने लड़के इन 7 सालों में बिना पर्ची के, बिना खर्ची के लगे हैं? कोई हिसाब लगाया किसी ने? 55 लड़के एक गांव में, वो 70 कह रहे हैं। और नहीं तो चोरी चोरी, जो होशियार बालक थे उनको भी लगता था पता नहीं नंबर आएगा कि नहीं आएगा, वो भी जाके पैसे ठोक के आते थे। अभी जो पुराने पुराने कर्मचारी हैं ना, मैं कई बार उनसे बंद कमरे में पूछ लेता हूं। मैंने कहा, भाई थारे में से कौन कौन पैसे देके लगा था? हंस पड़ते हैं सारे। दमखम से नहीं कहते कि हम बिना पैसे के लगे थे, क्योंकि दलाल घूमते थे। हमने आने के बाद ये धौल कपड़िए, सॉरी, ये गांव का नाम क्या है? धौलपालिया। धौल कपड़िया तो नहीं है ना? धौल कपड़िए जो धौले कपड़े पहन के राजनीतिक नेताओं के आगे पीछे घूमते थे, दलाली करते थे, उनके सबके खूंटी पर टंगवा दिए। कोई अब दलाली नहीं मांगेगा आके। हर किसी को सेवाएं घर बैठे मिलती हैं। आपके यहां कोई भी CHC गांव में होगी, अटल सेवा केंद्र, शहरों में, गांव में अंत्योदय केंद्र, कितने ही ऐसे कंप्यूटर लगा करके लोग अपने बैठा दिए। आप जाओ, अपना फॉर्म भरो, बहुत सी चीजें मोबाइल के ऊपर भी आ जाती हैं। मोबाइल में आपने अपनी ऐप के ऊपर, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, कोई भी जरूरत होती है सेवा की, वो दे देते हैं। 580 सेवाएं ऐसी हैं जो ऑनलाइन हमें कर दी है। और अब तो 1 नवंबर से जितनी सेवाएं हैं, जो सरकार से लाभ आपको लेना है, वो उस मोबाइल के पोर्टल पर मिलेगा। एक शर्त है कि आपको अपना फैमिली आईडी बनाना पड़ेगा। हमने हरियाणा के 65 लाख परिवारों की फैमिली आईडी बना दी है। आपने किस किस ने फैमिली आईडी बनवा ली अपनी? सबकी फैमिली आईडी बन गई है। हर
हर एक परिवार का सारा हिसाब तो हमारे पास है। अब कभी आपको जाना पड़ेगा सरकारी दफ्तर में हर काम के लिए अपना जाति प्रमाण पत्र नहीं देना। एक बार उसमें लिखा गया है, आपका फैमिली आईडी लिख देंगे, अपने आप उसमें पता लग जाएगा ये इसकी जाति या जाति प्रमाण पत्र ये हो गया। उसका जन्म यानी प्रमाण पत्र, जन्म की जो तिथि होती है उसका प्रमाण पत्र अब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक बार रिकॉर्ड होगा तो हमेशा हमेशा आखिर जो एक बार व्यक्ति का जन्म, आदमी का किसी का भी जन्म तिथि लिखी गई तो उसकी तो वही रहनी है सारी उम्र, बदलनी थोड़ी है। नहीं तो हर काम के लिए जन्म तिथि प्रमाण पत्र लाओ, जाति प्रमाण पत्र लाओ। हाँ, आय प्रमाण पत्र, इनकम, ये हर बार अलग अलग होगी और इसको अपने आप आकर के हम आंकलन करेंगे। सरकारी अधिकारी आएंगे, प्राइवेट लोगों के जिम्मे भी लगाया है, पड़ोसी भी आके पूछेगा कि भाई तेरी कितनी आमदन है, दर्ज कर दे। और जो लोग 1 लाख रुपए नीचे के साल के आमदन के हैं, उन परिवारों की आय बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हर एक डिपार्टमेंट हमारा सोचेगा। आपको रोजगार क्या कराना है, आपको कोई दुकान करानी है, आपको कोई नौकरी करानी है, आपको कोई स्किलिंग के माध्यम से कोई हुनर सिखा के, कोई आपका ऐसा हुनर जिसके कारण से आप अपने आप अपना काम कर सकते हैं, आपको बैंक से लोन लेके देना है, आपकी दुकान बनवानी है, जो जिसके पास जितनी समझ है उसके हिसाब से उसका काम कराएंगे, ताकि हर परिवार 1,80,000 साल की आमदन के ऊपर आ जाए। इस काम में हम लग गए हैं, इस काम में लग गए हैं। तो मित्रों, काम बहुत कर रहे हैं, गिनाने लगे तो शाम हो जाएगी। लेकिन मेरा यह कहना है, पहली बात मैंने बताई कि वोट सरकार में शामिल होने के लिए डालना है, और दूसरी बात इसलिए बताई कि अगर आप गोविंद कांडा को भारतीय जनता पार्टी कमल के निशान पर जिता देते हैं तो हमारे जो 7 साल के काम हैं, जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि अच्छे हैं, उसके ऊपर भी मोहर लग जाएगी। गोविंद कांडा विधायक बनेंगे, हमारे कामों पर मोहर लगेगी, हम भी सीना चौड़ा करके हर जगह कहेंगे कि हां, एलनाबाद के लोगों ने हमारे काम पर मोहर लगा दी है। और तीसरा, एक ऐसा व्यक्ति जिसके दबाव में हम हमेशा दहशत में रहते थे, उसको मिलने भी जाते थे, लोग बताते हैं कि हम पहले पूछते थे कि आज नेताजी का मूड कैसा है, ऐसे मिलने के लिए लोग जाते थे, नजदीक भी नहीं लगने देते थे। और हमारा कैंडिडेट गोविंद बीबा, सेवावृत्ति, भगवान से डरने वाला, हमेशा पूजा पाठ करके और तब हर काम के लिए बाहर निकलता है। भले ही साधन संपन्न है, लेकिन कोई गरूर नहीं है, कोई घमंड नहीं है। और एक तरफ इतना घमंड है कि आदमी को आदमी नहीं समझता, वो आदमी ऐसे आदमी के साथ मुकाबला है। अब सोचना आपने है कि एक पंथ कई काज, निर्भयता, निडरता, हमारे काम के ऊपर मोहर, और आपको सरकार में शामिल होने वाला एक विधायक, जब चाहो उसके बाद जाकर के हमारे पास संदेश भेज देना, आधी रात को जितने काम किए हैं उससे ज्यादा काम, डबल काम हम कराने वाले हैं। आपके कई गांव की डिमांड्स मेरे पास आई हैं अभी, क्योंकि आचार संहिता है, उनकी घोषणा नहीं की जा सकती, लेकिन वादा इतना करता हूं कि इस इलाके के किसी काम में कोई कमी कसर नहीं छोड़ी जाएगी, कोई नहीं छोड़ी जाएगी। भले ही पूरे प्रदेश में बहुत दूर दराज इलाका ये है, फिर भी पानी की समस्या वो हमने कई जगह हल कर दी, सेम की समस्या वो हम करने में लगे हुए हैं। इस इलाके में रेतीला इलाका आज तो फिर भी ठीक है, नहीं तो आज से 30 साल पहले जब मैं इस इलाके में आया करता था, एक बड़ी मजाक की बात, आत्माराम के घर में गया, आज भी मैंने पूछा वो बात ठीक है कि गलत है, बताओ, कहने लगा ठीक है। हमको इस इलाके की भाषा आती नहीं थी, तो मैं आत्माराम के घर पहुंच गया। इनके पिताजी बाहर मिले, ये भी छोटा ही बालक था उस समय मेरे सामने, तो अंदर ले गया घर में। तो पिताजी ने जाते जाते कहा आत्माराम को, बाखड़ में माचो घालियो बैठाओ। अब बाखड़ माचो हमने कुछ नहीं सुना था। थोड़ी देर में इन्होंने मुझे बैठा दिया, चाय लेके आ गए, बिस्कुट लेके आ गए, चाय पी, और मुझे भी आखिर जाना था। 15-20 मिनट बाद मैंने कहा अच्छा भी मैं चलता हूं, कि ठीक है जी। अब मन में उत्सुकता थी, मैंने कहा भी कुछ बाखड़ माचो को अच्छी चीज खिलाते होंगे, कुछ ना कुछ करते होंगे। वो मैंने कहा भाई बाखड़ कहां रह गया और माचो कहां रह गया? कहले जी हमारा आंगन ही है तो बाखड़ है, जिस पर बैठे हुए माचो है। क्यों बात?
हाँ, यही था ना? क्यों हाथ मारा हूं? हाथ मारा हंसराज? हाँ, हंसराज यही था ना? यही बात थी। चलो शाबाश। तो इसलिए निमला की ये घटना है, काशी का वास, निमला, धौलपालिया, ये सारे गांव मेरे उस समय के देखे रहा। खैर, बात लंबी ना करते हुए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप सब लोग, खास करके थोड़ा जो गरीब समाज के लोग हैं, उनको किसी प्रकार का भय नहीं खाना है, निडर होकर के इस इलाके में रहना है। और कोई आपको कभी भी कुछ कह जाए, संदेश भेज देना, 3 साल की गारंटी तो मेरी है। और आगे आप चाहोगे तो फिर आएंगे, ये आपके हाथ में है। आखिर जनता जनार्दन चुनाव के अंदर उसी के हाथ में सब होता है। लोकतंत्र में जिसको अच्छा लगे वही अपना चुनाव, अच्छा न लगे उसको दूर कर दो। निर्णय आपने करना है, अपील हमने करनी है। मैं पुनः अपील करता हूं कि हमारे गोविंद कांडा जो हमारे प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, कमल के निशान के ऊपर, जजपा और भाजपा दोनों मिलकर के गठबंधन के नाते, वैसे तो तीसरी पार्टी भी सपोर्ट कर रही है, हलोपा भी एक पार्टी है, गोपाल कांडा हलोपा से हैं, ये जजपा से हैं। घर घर में अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मिलके और सामंजस्य से, तालमेल से चलेंगे। यही बात आपसे कहनी है। आप सुबह से बैठे हैं, मैं आपसे माफी भी मांगता हूं, क्योंकि समय आपको सुबह 10 बजे, 10:30 बजे दे दिया गया था, लेकिन बाद में कार्यक्रम में थोड़ा बदल हो गया। मेरे कुछ कार्यक्रम बीच में एलनाबाद के और आ गए, एलनाबाद के करके, और आज क्योंकि प्रचार का ये आखिरी दिन है, अब शाम को 5-6 बजे प्रचार खत्म हो जाएगा। तो मेरी अपील आज के इस चुनाव में आपके माध्यम से, हमारे मीडिया मित्रों के माध्यम से, पूरे एलनाबाद के विधानसभा क्षेत्र के लोगों से है कि भारी मतों से गोविंद कांडा को जिताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हरियाणा गोविंद कांडा के लिए वोट की अपील वो कर रहे थे। अभय चौटाला में बहुत अकड़ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह बात अपने संबोधन में कही। उन्होंने कहा कि इस बार उनकी अकड़ को खत्म करने का काम करो, सरकार में साझेदार बनने के लिए आप अपना वोट दें। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में यह बात कही है और कहा है कि एलनाबाद में किसी भी चीज की कमी नहीं रहने देंगे। 3 साल की गारंटी उन्होंने खुद ली और इसके अलावा पहले नौकरियों को खरीदा जाता था, ये बात भी मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कही। और अब ये कहा कि योग्यता के आधार पर अब नौकरी मिलती है, जो योग्यता रखता है उसी को नौकरी दी जाती है। पानी की समस्या को नहीं रहने देने का वादा उन्होंने किया। उन्होंने यह भी जिक्र किया कि हालांकि अभी चुनाव आचार संहिता है तो नई घोषणाएं नहीं की जा सकती हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं वादा करता हूं कि आने वाले समय में एलनाबाद का कोई भी काम नहीं रुकेगा। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के लगातार ये कार्यक्रम चल रहे थे और इन्हीं कार्यक्रमों की कड़ी में धौलपालिया में ये चुनावी जनसभा मुख्यमंत्री मनोहर लाल की थी, जिसमें मनोहर सरकार में मंत्री चौधरी रणजीत चौटाला भी मौजूद थे और भाजपा जजपा प्रत्याशी गोविंद कांडा भी यहां पर मौजूद थे। यही आग्रह किया गया है एलनाबाद की जनता से, धौलपालिया की जनता से कि भारी बहुमत से भाजपा जजपा के साझा उम्मीदवार गोविंद कांडा को इस बार विजयी बनाएं। तो आपको बताएं, आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और शाम को 5 बजे तक ही चुनाव प्रचार हो पाएगा। उसके बाद चुनाव प्रचार और चुनाव संबंधी कोई भी महा इवेंट, बड़ा इवेंट नहीं हो सकता है। इसीलिए सभी राजनीतिक दल अपना पूरा दमखम लगा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोट अपने पक्ष में बटोर सकें। और इसी कड़ी में कल से मुख्यमंत्री मनोहर लाल एलनाबाद में ही मौजूद हैं। कल भी उन्होंने चुनावी जनसभा की और आज भी एक के बाद एक उनके मैराथन कार्यक्रम और रैलियां हैं। तो धौलपालिया से आप मुख्यमंत्री मनोहर लाल को सुन रहे थे।
और इससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने व्यापारी सम्मेलन में भी हिस्सा लिया है और दलित समाज के स्वागत समारोह को भी उन्होंने वहां पर संबोधित किया है। सीएम ने कहा कि एलनाबाद की नहरी पानी और सेम की दशकों पुरानी समस्या को हमारी सरकार के द्वारा ही हल किया गया। उन्होंने एलनाबाद की जनता को भी आश्वस्त किया है कि अगर भाजपा प्रत्याशी गोविंद कांडा जीतते हैं तो इलाके के हर छोटे बड़े काम को आसानी से सरकार करने का काम करेगी। सीएम ने यह भी जिक्र किया कि लोकतंत्र में अहम की कोई जगह नहीं होती। उन्होंने अभय सिंह चौटाला को निशाने पर लेते हुए कहा कि उनमें बहुत अकड़ है और आप अपने वोट के जरिए उनकी अकड़ ढीली करने का काम करें।